ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, आप तमाम का इल्म रियाजी की ई क्लास में दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, आज हम 7वीं जमात की इल्म रियाजी से सबक नंबर 3 आदाद व शुमार का इस्तेमाल का तीसरा वक्फ़ा आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने आदाद व शुमार से मुताल्लिक़ बहुत से तसव्वुरात समझे, जैसे वुसअत के माने व मफ़हूम जाना, बहुतातिया और बड़े आदाद व शुमार का बहुतातिया क्या होता है देखा, वस्तानिया का मतलब जाना और बहुतातिया और वस्तानिया मालूम करने का तरीक़ा सीखा। तो चलिए बच्चों, इस वक्फ़े में हम आदाद व शुमार से मुताल्लिक़ और मज़ीद तसव्वुरात देखेंगे। बच्चों, पिछली जमात में आप बार ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे। आपने बार ग्राफ का इस्तेमाल किया होगा और आदाद व शुमार को बार ग्राफ में ज़ाहिर करना सीखा होगा। तो बच्चों, बताओ बार ग्राफ क्या होता है? चलिए, बार ग्राफ क्या होता है और उसकी तारीफ क्या होती है देखेंगे। बच्चों, बार ग्राफ यानी आदाद व शुमार को एकसा चौड़ाई के बार के ज़रिए ज़ाहिर करने के तरीक़े को बार ग्राफ कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मुस्ततिल नुमा बार की शक्ल में आदाद व शुमार को ज़ाहिर करने को हम बार ग्राफ कहते हैं। बच्चों, ये बार ग्राफ मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुख्तलिफ़ मैदानों में इस्तेमाल होता है। ये आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा। चलिए, ये किस तरह से बार ग्राफ हमारी ज़िंदगी में मुफीद तर होता है और ये किस तरह की जानकारी देता है, चलिए एक मिसाल के ज़रिए से समझेंगे। बच्चों, आप इस सरगर्मी को इस वीडियो क्लिप में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बार ग्राफ किस तरह से हमारे लिए मुफीद तर है और सवालात के जवाबात अख्ज़ करने के लिए किस तरह से कारआमद है। बच्चों, देखिए यहाँ पर चंद आदाद व शुमार दिए गए हैं। इन आदाद व शुमार को मैंने यहाँ पर चंद प्लास्टिक के सिक्कों की मदद से बार ग्राफ तैयार किया है। मैंने एक्स महवर पर मशगलों की निशानदेही की है और उसी तरह से वाई महवर पर तलबा की तादाद को ज़ाहिर किया है। यहाँ पर बनाने के लिए एक सिक्का एक इकाई को ज़ाहिर करता है। लिहाजा यहाँ पर सवाल दिया गया है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा मशगला कौन सा है। तो इस ग्राफ की मदद से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बच्चों, बताइए कौन सा मशगला सबसे पसंदीदा है? बिल्कुल सही, टीवी देखना यहाँ पर सबसे पसंदीदा मशगला है। उसी तरह से दूसरा सवाल क्या है बच्चों? सबसे कम पसंदीदा मशगला कौन सा है? ज़रा गौर कीजिए इस ग्राफ पर, बोलिए कौन सा है? जी हाँ, कहानी सुनना जो है सबसे कम पसंदीदा मशगला है। इस तरह से हम इस ग्राफ की मदद से इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। वीडियो देखा बच्चों आपने? अभी वीडियो में आपने एक सरगर्मी देखी, एक मिसाल देखी जिसमें बार ग्राफ किस तरह से सवालात के जवाबात अख्ज़ करने के लिए मुफीद तरह होता है वो देखा। चलिए अब और एक मिसाल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 7वीं जमात के तलबा के पालतू जानवर से मुताल्लिक़ एक बार ग्राफ दिया गया है और इस बार ग्राफ के ज़रिए से हमें चंद सवालात के जवाबात किस तरह से हासिल होते हैं वो देखेंगे। चलो बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो महवर हैं, एक्स महवर और वाई महवर। एक्स महवर पर
तलबा के पालतू जानवर दिए गए हैं, जिस तरह से कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं और खरगोश है, चूहे हैं और दीगर जानवर है। उसी तरह से वाई महवर पर तलबा की तादाद दी गई है। सवालात के जवाब देने के लिए बार ग्राफ का इस्तेमाल कीजिए। तो पहला सवाल है, कौन सा पालतू जानवर सबसे ज्यादा मकबूल है, यानी सबसे ज्यादा तलबा कौन से जानवर को। देखिए बच्चों, इस ग्राफ में किस ग्राफ का बार सबसे लंबा है? वेरी गुड, यहां पर बिल्लियों का ग्राफ जो है सबसे लंबा है। तो इसका मतलब यह है कि बिल्लियां जानवर हैं। तो देखो बच्चों, दूसरा सवाल क्या है यहां पर, कितने तलबा के पालतू जानवर कुत्ते हैं। यहां पर देखिए कि कुत्ते कितने तलबा ने पसंद किया। तो देखिए बच्चों, बार ग्राफ किस अदद को यहां पर टच कर रहा है? जी हां, 8 को। तो इसका मतलब यह है कि 8 तलबा के जानवर कुत्ते हैं। तो 8 तलबा ने कुत्तों को पसंद किया। तो इस तरह से हम बार ग्राफ का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर कर उनसे मालूमात हासिल करते हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं और पूछे गए सवालात के जवाब अक्स करते हैं। तो इस तरह से बार ग्राफ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफीद तर हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। बच्चों, यहाँ पर 6 मुख्तलिफ क्लासों के तलबा की तादाद दी गई है। इन आदाद व शुमार का बार ग्राफ हमें बनाना है और फिर इसके बाद दिए गए सवालात के जवाब भी हासिल करना है। बच्चों, एक ग्राफ शीट है। इस ग्राफ शीट में उमूदी यानी खड़े और उफ़क़ी यानी आड़े लाइंस, खतूत एक दूसरे को खता करते हुए उतारे गए हैं। एक्स महवर पर हमने क्लासेस को जाहिर किया है और उसी तरह से वाई महवर पर हमने तलबा की तादाद को जाहिर किया है। उसी तरह उफ़क़ी खत पर बार उतारने के लिए मसावी फासलों पर हमने क्लासेस की निशानदही की है और तलबा की तादाद को जाहिर करने के लिए उमूदी खत पर मसावी फासलों पर निशानदेही की है। यहाँ पर पहला सवाल है, आप पैमाने का इंतखाब कैसे करेंगे? यहाँ पर पैमाने का इंतखाब करना बहुत अहम है, क्योंकि बार की लंबाई आपके जरिए मुंतखब करदा पैमाने और ताद्दुद पर मुनहसिर होती है। इसलिए बार की लंबाई ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो। इस लिहाज से हमें स्केल के मुताबिक पैमाना मुंतखब करना चाहिए। बच्चों, बार ग्राफ में आदाद को इकाइयों में जाहिर करने के लिए मैंने यहाँ एक मुशाहिदे को एक इकाई ली है और एक इकाई 10 तलबा को जाहिर करती है। यहाँ पर सबसे बड़ी कीमत 135 होने की वजह से मैंने पैमाने को 0 से शुरू करके एक सबसे बड़ी कीमत 140 पर ख़त्म किया है। अब इसके लिहाज से बार उतारेंगे। चलिए, 5वीं क्लास में कुल कितने तलबा हैं? 135 तलबा हैं। देखिए ग्राफ शीट पर 5वीं जमात में 135 तलबा को निशान लगाइए। यहाँ पर जो है 5वीं क्लास है और 135 यानी 130 और 140 के बीच में 135, यहाँ पर 135 को हमने निशान लगाया। अब इसके बाद स्केल की मदद से बार उतारेंगे। बच्चों, मैं यहाँ स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए। आप पेंसिल की मदद से बार उतारेंगे। अब इसी तरह से 6ठी जमात में कितने तलबा हैं? 120 तलबा हैं। इसलिए 120 को 6ठी जमात के लिए निशानदेही करेंगे, यहाँ पर 120 और स्केल की मदद से बार उतारेंगे। अब इसी तरह से 7वीं जमात के लिए में कितने तलबा हैं? 95 तलबा हैं।
इसका बार उतारने के लिए हम 7वीं जमात के लिए 95 यानी 90 और 100 के दरमियान 95 को निशानदेही करेंगे और स्केल की मदद से बार उतारेंगे। अब फिर 8वीं जमात में कितने तलबा हैं? 100 तलबा हैं, इसलिए 8वीं जमात के लिए 100 पर निशानदेही लगाएंगे और स्केल की मदद से बार उतारेंगे। 9वीं जमात में कितने तलबा हैं? 90 तलबा हैं, इसलिए 90 को निशानदेही करेंगे और स्केल की मदद से बार उतारेंगे। फिर आखिर में 10वीं जमात में कितने तलबा हैं बच्चों? 80 तलबा हैं, इसलिए 10वीं जमात के लिए 80 पर निशानदेही लगाएंगे और स्केल की मदद से बार को उतारेंगे। इस तरह से दिए गए आदाद और शुमार के लिए बार ग्राफ उतारेंगे। अब यहाँ पर चंद सवालात पूछे गए हैं, उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। किस क्लास में तलबा सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम हैं? देखो बच्चों, कौन सी क्लास का बार सबसे लंबा है? करेक्ट, 5वीं क्लास का बार सबसे लंबा है, इसलिए सबसे ज़्यादा तलबा की तादाद 5वीं क्लास में है। अब उसी तरह से सबसे कम तलबा किस क्लास में है? करेक्ट, सबसे कम तलबा 10वीं क्लास में है, क्योंकि 10वीं क्लास का बार सबसे कम लंबा है। बच्चों, यहां पर और एक सवाल पूछा गया है कि 6ठी क्लास के तलबा की निस्बत 8वीं क्लास के तलबा से बताइए। यहां पर हम 6वीं क्लास के तलबा की निस्बत 8वीं क्लास के तलबा से लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहां पर 6ठी क्लास के तलबा की तादाद कितनी है? 120 है। निस्बत 8वीं क्लास के तलबा की तादाद 100, यानी इसको तकसीम के शक्ल में लिखिए। 120/100 तकसीम कीजिए तो आएगा 6/5, यानी जवाब आया 6/5। इसलिए 6वीं जमात के तलबा की तादाद की निस्बत 8वीं जमात के तलबा की तादाद से 6/5 है। इस तरह से दिए गए आदाद और शुमार का हम बार बनाना सीखेंगे और दिए गए सवालात के जवाब अक्स करेंगे। वीडियो देखा बच्चों अभी अभी वीडियो में आपने बार ग्राफ किस तरह से बनाना सीखा। अब चलिए दोहरा बार ग्राफ किसे कहते हैं और दोहरा बार ग्राफ क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, दोहरा बार ग्राफ आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक जो है मजमून के लिए 2-2 ग्राफ दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि दिए गए 2 आदाद और शुमार के मजमूए के लिए एक ही नज़र में 2 बार ग्राफ उतारे जाते हैं, बनाए जाते हैं कि उनका मवाजना किया जा सके। तो दोहरा बार ग्राफ क्या है बच्चों? आदाद शुमार के 2 मजमूए को एक ही नज़र में मवाजना करने का एक आसान तरीका है। तो बच्चों, दोहरा बार ग्राफ किस तरह से तैयार किया जाता है चलिए देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, इस मिसाल के लिए जो है हम दोहरा बार ग्राफ तैयार करेंगे। चलिए, यहाँ पर सवाल दिया गया है, पहली टर्म और दूसरी टर्म में एक तालिब इल्म की कारकर्दगी दी गई है, मुनासिब पैमाने का इस्तेमाल करके एक दोहरा बार ग्राफ बनाइए और दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो है एक तालिब इल्म का पहली टर्म और दूसरी टर्म के जो है 5 मज़ामीन में हासिल शुदा नंबरात दिए गए हैं। तो बच्चों, उन नंबरात का हमें दोहरा बार ग्राफ तैयार करना है और नीचे दिए गए इन सवालात के जवाब अक्स करना है। तो चलिए बच्चों, दोहरा बार ग्राफ उतारते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x और y एक्सिस यानी x महवर और y महवर उतारेंगे। हम उफ़क़ी ख़त को x महवर कहते हैं और उमूदी ख़त को y महवर कहते हैं। तो चलो बच्चों, x महवर पर क्या लेंगे हम? जी हाँ, x महवर पर हम बराबर बराबर मसावी फासले पर मजमून लेंगे, जिस तरह से अंग्रेज़ी, हिंदी, रियाजी, साइंस और समाजी दिया गया है।
उसी तरीके से बराबर बराबर फासले पर y एक्सिस पर क्या लेंगे बच्चों, हम नंबरात लेंगे। तो यहाँ पर बराबर बराबर फासला लेने के लिए क्या पैमाना लेना होगा, जी हाँ, 1 इकाई मसावी 10 नंबरात लेने होंगे। तो बच्चों वो पैमाना किस तरह से नजर आएगा, जी हाँ, 0 से 100 तक, 0, 10, 20 इस तरह करते हुए 100 तक वो पैमाना लेना होगा। तो चलिए बच्चों पहले मजमून अंग्रेजी के लिए दोहरा बार ग्राफ तैयार करते हैं। तो बच्चों अंग्रेजी में पहले टर्म में कितने नंबरात हासिल किए, जी हाँ 67। तो चलिए बच्चों 67 पर निशान लगाकर अंग्रेजी का बार ग्राफ तैयार करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हरा रंग जो है पहले टर्म के बार को जाहिर करता है। उसी तरह से अंग्रेजी में ही दूसरे टर्म में कितने नंबरात हासिल किए, जी हाँ 70 नंबरात हासिल किए। तो 70 को निशान लगाकर और एक उसके बाजू ही जो है दूसरा ग्राफ बनाइए इस तरह से। तो इस तरह से हम ये जर्द रंग का और एक ग्राफ तैयार कर और एक बार तैयार कर दोहरा बार ग्राफ तैयार करेंगे। इसी तरह से बच्चों हिंदी में जो है फर्स्ट टर्म में कितने नंबरात हासिल किए, जी हाँ 72 नंबरात हासिल किए। तो 72 पर निशान लगाकर इस तरह से और एक ग्राफ बनाइए और एक ग्राफ बनाइए जो हिंदी में सेकंड टर्म में कितने नंबरात हासिल किए हैं बच्चों, जी हाँ 65 नंबरात हासिल किए हैं। तो 65 नंबर को निशान लगाकर हिंदी का दूसरे टर्म का और एक ग्राफ तैयार कीजिए। उसी तरह से रियाजी में पहले टर्म में कितने नंबरात लिए हैं बच्चों, 88 नंबर लिए हैं। तो 88 नंबर पर निशान लगाकर रियाजी का पहले टर्म का बार बनाइए। उसी तरह से रियाजी में दूसरे टर्म में कितने नंबरात हासिल किए हैं बच्चों, जी हाँ 95 नंबर हासिल किए हैं। तो 95 को निशान लगाकर दूसरा बार भी तैयार कीजिए। तो उसी तरह से साइंस में कितने नंबर लिए हैं, पहले टर्म में 81 और दूसरे टर्म में 85। फिर उसी तरह से समाजी में पहले टर्म में 73 और दूसरे टर्म में 75। इस तरह से हम इन आदाद शुमार का इस तरह से दोहरा बार ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों दिए गए सवालात को इस दोहरे बार ग्राफ से अक्स करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला सवाल क्या है, कौन से मजमून में बच्चे की कारकर्दगी सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए कि कौन से बार सबसे लंबे हैं, सबसे ऊंचे हैं। जी हाँ इल्मे रियाजी के ग्राफ हमें सबसे लंबे नज़र आ रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है, बिल्कुल सही कहा आपने, इल्मे रियाजी। तो रियाजी में बच्चे की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। तो इसी तरह से बच्चों दूसरे सवाल पर गौर कीजिए। दूसरा सवाल क्या है, कौन से मजमून में कारकर्दगी औसत हुई है, यानी कौन से मजमून में दरमियानी कारकर्दगी हुई है। तो बच्चों देखो यहाँ पर दरमियाना ग्राफ कौन सा है, जी हाँ यहाँ पर समाजी का ग्राफ दरमियाना है, इसलिए हम कह सकते हैं समाजी मजमून में कारकर्दगी औसत हुई। उसी तरह से तीसरे सवाल पर गौर कीजिए बच्चों। तीसरा सवाल क्या है देखिए, कौन से मजमून में कारकर्दगी सबसे कमतर हुई। तो बच्चों सबसे छोटा सबसे कम लंबा ग्राफ कौन सा है, जी हाँ सबसे कम लंबाई वाला ग्राफ किसका है, हिंदी का है। तो हम कह सकते हैं हिंदी मजमून में कारकर्दगी सबसे कमतर हुई। तो बच्चों इस तरह से दोहरा बार ग्राफ का उतारेंगे और दोहरे बार ग्राफ के जरिए से हम दिए गए सवालात के जवाबात अक्स करेंगे। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट तसव्वुर की तरफ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो तसव्वुर दिया गया है वो है इम्कान और एहतमाल। इम्कान को अंग्रेजी में चांस कहते हैं और एहतमाल को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलिए इम्कान और एहतमाल क्या है देखते हैं। बच्चों यहाँ पर चंद एक बयानात दिए गए हैं, इन बयानात को। तो बच्चों पहला बयान है आज बारिश होगी। तो बच्चों आज बारिश का होना जो है ये पेशन गोई क्या लाजमी है, क्या बारिश होगी, क्या हम बता सकते हैं, जी नहीं, ये बात यकीनी नहीं है। तो ये बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो है ये यकीनी नहीं है, ये जुमला जो है यकीनी नहीं है। तो और एक इबारत देखेंगे बच्चों, सूरज मगरिब से निकलेगा। बच्चों सूरज कहाँ से निकलता है, जी हाँ सूरज तो रोज़ाना हम देखते हैं मशरिक़ से निकलता है। तो ये जुमला सूरज मगरिब से निकलेगा, ये बच्चों मुमकिन है नहीं ना, तो ये नामुमकिन जुमला है। तो हम इसे कहेंगे ये नामुमकिन है।
और एक बयान देखिए बच्चों, हिंदुस्तान अगली मैचों का सिलसिला जीतेगा, यानी हिंदुस्तान अगली सीरीज, क्रिकेट का अगली सीरीज जीतेगी क्या? ये भी बात हम बोल नहीं सकते। जीत भी सकती है, हार भी सकती है, तो ये बात भी यकीनी नहीं है, तो हम कहेंगे ये यकीनी नहीं है। तो और एक यहाँ पर बयान देखिए बच्चों, रवां तालीमी साल के लिए अव्वल ता पंजुम स्कूलों का आगाज़ अप्रैल में होगा। बच्चों आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से जो है हमारे स्कूल्स जो है मुनक़ता हो गए हैं। रवां तालीमी साल के लिए अव्वल ता पंजुम स्कूलों का आगाज़ अप्रैल में हो सकता है या नहीं भी हो सकता। इसी तरह से और एक यहाँ पर बयान देखिए बच्चों, साल कबीसा यानी शमसी साल में 366 दिन होंगे। बच्चों शमसी साल किसे कहते हैं? शमसी साल इंग्लिश में यानी लीप ईयर। लीप ईयर हर 4 साल में एक मरतबा आता है, जिसमें फरवरी के महीने में 28 दिन की बजाय 29 दिन होते हैं, तो जिसकी वजह से साल में 365 दिन की बजाय 366 दिन होते हैं। तो बच्चों क्या साल कबीसा में 366 दिन होते हैं? जी हाँ, ये बात जो है यकीनी तौर पर कह सकते हैं और ये बयान यकीनी है। और एक बयान देखिए बच्चों, एक चूंटी 3 मीटर लंबी होगी। बच्चों 3 मीटर मालूम है आपको कितना होता है? बहुत लंबा होगा। तो 3 मीटर लंबी चूंटी होती है क्या? नहीं, चूंटी तो 1 सेंटीमीटर, आप 1 इंच की कह लीजिए, मगर 3 मीटर लंबी चूंटी तो हमने नहीं देखी। तो ये बात जो है नामुमकिन सी लगती है, तो ये बयान नामुमकिन है। तो बच्चों अभी आपने ये तमाम बयानात देखे और इन तमाम बयानात में चंद यकीनी नहीं हैं, चंद यकीनी हैं, चंद नामुमकिन हैं। तो इनमें ये 3 बयानात पर गौर कीजिए। कौन कौन से 3 बयानात? आज बारिश होगी, हिंदुस्तान अगली मैचों की सीरीज़ जीतेगा और रवां तालीमी साल के लिए अव्वल ता पंजुम स्कूलों का आगाज़ अप्रैल में होगा। ये 3 बयानात यकीनी नहीं हैं, यानी ये हो भी सकते हैं या नहीं भी सकते। तो ऐसे बयानात जिनका गैर यकीनी होना यहाँ पर जाहिर करता है, तो इनको हम इम्कान कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इम्कान कहेंगे, जिसे इंग्लिश में चांस कहते हैं। तो चलिए बच्चों इम्कान क्या है, इम्कान का क्या मतलब होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चों बेतुकी तजुर्बा करके देखते हैं कि इम्कान किसे कहते हैं। बच्चों अभी आपको यहाँ पर कौन सी फोटो नजर आ रही है? जी हाँ, एक क्रिकेट मैच की तस्वीर आपको नजर आ रही है। तो बच्चों क्रिकेट मैच के आगाज में 2 टीमों के कप्तान क्या करते हैं? जी हाँ, वो क्या करते हैं? सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं। टॉस करने पर क्या आता है बच्चों सिक्के में? जी हाँ, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। अगर आ गया तो वो कप्तान क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा और कौन पहले गेंदबाजी करेगा। तो बच्चों यहाँ पर कितने वाक़यात हो रहे हैं? जी हाँ, 2 वाक़यात हो रहे हैं। एक वाक़या हेड है और दूसरा वाक़या टेल है। तो बच्चों हम यहाँ पर ये नहीं यकीनी तौर पर बता सकते कि सिक्का उछालने पर हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो ये भी एक गैर यकीनी वाक़या है और इसके नतायज क्या है? मुमकिना नतायज हेड या टेल हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इम्कान कहेंगे। बच्चों इम्कान को अभी आपने मिसालों के ज़रिए से समझा होगा। चलिए अब इम्कान की क्या तारीफ होती है, इम्कान को हम किस तरह से बयान करेंगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मखसूस वाक़यात के पेश आने के गैर यकीनी पैमाने को इम्कान कहते हैं। इस तारीफ को अच्छी तरह से लिख लीजिए और ज़हन नशीन कर लीजिए। बच्चों अब नेक्स्ट तस्वुर है एहतमाल, जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलिए एहतमाल किसे कहते हैं समझने के लिए हम इस वीडियो सरगर्मी को देखेंगे। बच्चों सिक्का उछालने के बेतुकी तजुर्बे को चलिए यहाँ पर करते हैं। सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने का एहतमाल कितना होगा मालूम करेंगे। सिक्का उछालने पर हेड आने के कितने नतायज हासिल होते हैं? जी हाँ, 2 नतायज हासिल होते हैं, यानी एक हेड और एक टेल। अब इसमें हेड आने के कितने नतायज आएंगे? बिल्कुल सही, हेड आने के सिर्फ एक नतीजा हासिल होगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको 1/2 लिखेंगे, यानी हेड आने का एहतिमाल कितना हुआ? 1/2। अब उसी तरह से सिक्के को एक बार उछालने पर टेल आने का एहतिमाल कितना होगा?
सिक्का उछालने पर कितने नताए जाएंगे? ये हम जानते हैं, 2 नताए जाएंगे, एक हेड और एक टेल। फिर इनमें से टेल आने के नतायज कितने होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, टेल आने का एक नतीजा होगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको भी हम 1/2 ही लिखेंगे। तो टेल आने का एहतमाल कितना हुआ? टेल आने का एहतमाल भी 1/2 ही हुआ। तो बच्चों, इस सरगर्मी से हमें क्या पता चलता है? इस सरगर्मी से हमें पता चलता है कि एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने का एहतमाल बराबर होता है। लिहाजा एक सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने का एहतमाल हमेशा 1/2 ही होता है। वीडियो देखा भी आपने बच्चों? वीडियो के जरिए से आपने देखा होगा कि सिक्के के जरिए से किस तरह सिक्के के एहतमाल हासिल होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, यहाँ पर आपको एक डाइस नजर आ रहा है, पासा नजर आ रहा है। तो बच्चों, तो पासा डालने पर इनमें से कोई एक निशानात ऊपर की तरफ आ सकता है। तो बच्चों, आप बताइए कि नंबर 2 आने का के लिए एहतमाल क्या होगा? अभी आपने सरगर्मी में वीडियो सरगर्मी में आपने मिसाल को देखी कि एहतमाल किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ जुमला नतायज कितने हैं? जी हाँ, जुमला नतायज 6 हैं और 2 आने का नतीजा कितना है? सिर्फ 1 ही है। तो बच्चों, हम किस तरह से नंबर 2 का एहतमाल लिखेंगे? जी हाँ, 1/6 हम नंबर 2 आने के लिए एहतमाल लिखेंगे। तो इसी तरह से बच्चों, अगर हर एक नंबर के लिए किस तरह से हम एहतमाल मालूम करेंगे? 2 आने के लिए, 3 आने के लिए, 4 आने के लिए, 5 आने के लिए और 6 आने के लिए। जी हाँ, ये भी जो है बराबर होगा, 1/6 ही होगा, क्योंकि जिस तरह से 2 आने के लिए 1/6 था, उसी तरह से दीगर नंबरात के लिए भी एहतमाल पासे के वाक़े में बराबर होगा। वीडियो सरगर्मी में आपने देखा होगा कि एहतमाल जो है बाज़ मामलात में बराबर नहीं है। तो चलिए, अब एहतमाल क्या होता है, एहतमाल का क्या मतलब होता है बच्चों, देखेंगे। एहतमाल वो अदद है जो इस वाक़े के पेश आने के इम्कान को ज़ाहिर करता है। एहतमाल क्या है बच्चों? इम्कान के पेश आने को ज़ाहिर करने वाला अदद है। तो बच्चों, एहतमाल के तारीफ़ को अच्छी तरह से लिख लीजिए और ज़हन नशीन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने बार ग्राफ, दोहरा बार ग्राफ, इम्कान और एहतमाल के बारे में पढ़ा है। तो चलिए, इन पर एक क्विज़ देखेंगे बच्चों और इन सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला यहाँ पर डैश है, बराबर चौड़ाई वाले बार की मदद से आदाद को जाहिर करने का एक तरीका डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वेरी गुड, बार ग्राफ कहलाता है। उसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, आदाद के 2 मजमुओं को एक नज़र में मवाजना करने का एक आसान तरीका डैश है। क्या है बच्चों? जी हाँ, दोहरा बार ग्राफ है। उसी तरीके से तीसरा सवाल देखिए बच्चों, एक सिक्का उछालने पर डैश बराबर इम्कान होते हैं। एक सिक्का उछालने पर कितने इम्कान होते हैं बच्चों? जी हाँ, 2 इम्कान हासिल होते हैं। उसी तरीके से चौथा सवाल देखिए बच्चों, एक पासे को फेंकने पर नंबर 2 आने का एहतमाल डैश है। अभी देखा हमने, क्या होगा एहतमाल? 1/6 होगा। तो चलो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बार ग्राफ क्या है जाना, आज हमने बार ग्राफ और दोहरा बार ग्राफ बनाना सीखा और इम्कान का मतलब जाना और एहतमाल के माने व मफहूम को समझा। अब होमवर्क की बारी है, होमवर्क करोगे ना बच्चों? तो मश्क नंबर 3.3 का सवाल नंबर 5 हल कीजिए। इस सवाल को हल करके अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। मेरा नाम मोहम्मद नजीबुर रहमान खान, टीजीटी टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, बौगी, ताल्लुक़ा व ज़िला बिदर। आप तमाम का शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ